छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति हिंसक स्वरूप भी ले रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो हिंसक स्वरूप जो लोग अपनाए हुए हैं वह जरूर इस बात को विचार करें कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाया जाए। दूसरी बात, जो सरकार ने जांच कमेटी बनाया है, यह जांच कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं थी और सरकार ने इतना जो लंबा 4 मार्च का जांच कमेटी का रिपोर्ट देने का समय दिया है, आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इस तरह का कुछ झांसा देके और पूरे बरगलाने की कोशिश चल रही है, यह संभव नहीं है। छात्रों को रोजगार के सवाल बरगला पाना और इसको लेकर जोरदार तरीके से आंदोलन और तेज होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? पिछले दिनों आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों ने जो आंदोलन किया और आंदोलन के बाद पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण उन पर लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। ऊपर से उन छात्रों पर झूठा मुकदमा किया गया, उन झूठे मुकदमे को वापस की मांग को लेकर और जांच कमेटी के नाम पर जो हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है, झांसा दे रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जनतांत्रिक अधिकार है, छात्रों के साथ नौकरी के नाम पर सरकार ने नौटंकी करने का काम किया है, इसी के खिलाफ आज हम लोग आंदोलन करना होगा। आज आरआरबी एनटी परीक्षा के जो रिजल्ट के परिणाम के जो वादे किए गए थे, जो सीट से मैं 20 गुना रिजल्ट दूंगा, जो रिजल्ट मोदी सरकार देने का काम नहीं की और उसके विरोध में अगर छात्र आंदोलन करने उतरे तो विभिन्न जगह छात्रों पे लाठी और गोली बरसाने का काम की, फर्जी मुकदमा करने का काम की। आज संयुक्त छात्र मोर्चा और संयुक्त राजनीतिक पार्टी के आह्वान पे बिहार बंद का कॉल है और कोई शिक्षा के जो कुछ माफिया लोग हैं जो शिक्षक के नाम पे नोटिफिकेशन जारी करके जो है, देखिए मोदी सरकार हमेशा झांसे देने की काम की है। आखिर क्यों हर एक एग्जाम को छात्रों को रिजल्ट के परिणाम के लिए रोड पर उतरना पड़ता है? क्यों एक बार में आपने रिजल्ट क्यों नहीं क्लियर किया? आप क्यों छात्र जो 5 साल से रह के पटना में पढ़ाई कर रहा है, इसका एज एक्सपायर हो गया, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगी? आज क्यों छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा है? क्या कारण है? एक बार जब बोले हैं तो समझ में नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सरकार ये जो है यूपी और पंजाब जो राज्य में चुनाव है, चुनाव को लेकर सरकार अपने सीट में वापस सत्ता में आने के लिए ये छात्रों के साथ ढकोसला कर रही है। हम कह रहे हैं कि आप इतने लंबे दिनों के लिए कमेटी क्यों बनाए हैं? ये मामला 10 मिनट में सुलझ सकता है। माननीय रेलवे मंत्री सामने आकर प्रेस ब्रीफ करें कि हम सीबीडी 2 नहीं लेंगे और एनटीपीसी की संशोधित रिजल्ट जारी करेंगे। पर सुशील मोदी आते हैं सामने। क्या सुशील मोदी भारत के रेल मंत्री हैं? क्या खान सर जो है भारत के रेल मंत्री हैं? हमें खान सर और सुशील मोदी के माध्यम से बताया जाता है कि आपकी मांगे मांग ली गई है और रेल मंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता है कि सीबीडी 2 को रद्द किया गया है, संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है और साथ ही जितने भी साथियों पे फर्जी मुकदमे हुए हैं उसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ये लड़ाई आगे चलेगी। और आज पूरे संयुक्त छात्र संगठन एआईएसएफ के सहित आज बिहार बंद कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अशोक राजपथ को हम लोग अभी बंद किए हुए हैं। अच्छा, 4 मार्च तक का समय दिया गया है और टीम गठित कर दी गई है, तो क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए इतना लंबा समय क्यों? अगर आपको आपके मन में खोट नहीं है तो ये निर्णय आप 1 हफ्ते में भी ले सकते हैं। तो इस सरकार के मन में खोट है, इसलिए उन्होंने इतना लंबा समय लिया है और इसी खोट को हम नहीं मानते हैं। अगर सरकार को सही मायने में छात्र हित की बात करनी है तो अति शीघ्र इस पे निर्णय ले। और जो सरकार जो बार बार अपने एजेंटों से बुलवा रही है, सुशील मोदी ने कहा है कि आप सरकार सभी बातों को मान रही है। सुशील मोदी क्या पीएमओ के प्रवक्ता हैं या आरआरबी के प्रवक्ता हैं? क्या रेल मंत्री के प्रवक्ता हैं?
अगर वो ये जो बातें रेल मंत्रालय की ओर से वो कह रहे हैं, वो बात रेल मंत्री खुद कह दें। सुशील मोदी बोल रहे हैं कि हम गए हैं। सुशील मोदी क्या मंत्री हैं रेलवे का, या वो रेलवे के अधिकारी हैं? उनके कहने से कुछ थोड़े हम मान लेंगे। रेलवे के जो तो पटना में तो अपने नौकर को घर में छोड़ के भाग गए थे, नौकर को छोड़ के भाग गए थे, तो वो कौन होते हैं वीडियो में डालने वाले? कुमार मोदी को इतना ही दर्द था तो वो पीएमओ के साइट से ट्वीट करवाते, पीएमओ के ट्विटर से ट्वीट करवाते, रेलवे के ट्विटर से ट्वीट करवाते कि आप तुरंत इस पर जो है एक्शन लें। कोई नोटिस तक जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिस अभी तक कोई दिया ही नहीं गया, तो छात्र कैसे मान ले उनकी बातों में? अभी तो सिर्फ जुमलाबाजी हो रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रही है। ये लोग जो है छात्र का समर्थन चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो जो सोच रहे हैं कि जो छात्र हमारा साथ दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। छात्र अब जाग चुका है, वो अपना हक लेके रहेगा, कुछ भी हो जाए। अभी कारण जो है देख रहे हैं कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट निकाला है, रेलवे का जो रिजल्ट निकाला है, किस तरह से गलत निकाला है, इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर आज पूरा भारत बंद है उसका ऐलान करते हैं। और अभी देखिए इसका असर, पूरा दुकान बंद है, पूरे सड़क पर गाड़ियाँ नहीं है, और हमारी जो मांगे हैं सरकार पूरा करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन इतना ही नहीं और आगे ही बढ़ाएंगे आंदोलन को। लेकिन सरकार और रेल मंत्री के द्वारा कहा गया है कि छात्रों को जरूर न्याय दिया जाएगा, और 20 गुना रिजल्ट जारी करने की बात भी कही गई। इसके बावजूद भी आंदोलन जो है हो रहा है। देखिए, रेल मंत्री का बयान जो है वो छात्रों के फंसाने वाला है। वो साफ साफ नहीं कर, ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी में जब 2 एग्जाम होना ही नहीं है तो एक जगह एक एग्जाम देने का डेट कहाँ फाइनल किया, उसको भी टाल दिया। और ये मार्च, ये यूपी का इलेक्शन है, इसीलिए जो आंदोलन बिहार से यूपी की तरफ बढ़ रहा था, वो छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्री ने फैसला लिया है कि कैसे यूपी इलेक्शन पे इसका असर नहीं हो, और उनको हार से डर है, इसीलिए छात्रों को फंसा के मार्च तक, 4 मार्च को वो फैसला करेंगे कि ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। साफ नहीं कहा है कि ये होगा, ये छात्रों की मांग को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये छात्रों को झांसा देने वाला बयान है। ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का डेट क्यों नहीं तय करते हैं? उसमें तो कोई पेचीदा नहीं है। ग्रुप रेलवे का डी का एग्जाम फाइनल करे, लेकिन यही मोदी सरकार है कि 14 में बोली थी इलेक्शन में कि 2 वर्ष 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, लेकिन उनका वादा क्या है? बिहार इलेक्शन में उन्होंने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ गया? इसके खिलाफ आज पूरे देश के और राज्य के छात्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ में सड़क पे है। पूरे बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और आज पटना विश्वविद्यालय में AIDSO सहित तमाम छात्र संगठन आज इस आंदोलन में शामिल हैं। एक युवक जो है लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।